ये कहानी है एक आदमी की। जब उसके अंदर ज़मीन से सोना निकालने का भूत सवार था। उसने खूब मेहनत करी, खूब यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन आखिर में उसे सोने का खान मिल ही गया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उसने आस पड़ोस सभी परिवार वालों को बताया कि मुझे सोने का खान मिला है। और ये सुनकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि उस सोने को निकालने के लिए एक मशीन की ज़रूरत थी। लेकिन उसने यहाँ वहाँ अपने आस पड़ोस से अपने परिवार वालों से पैसा इकट्ठा करके वो मशीन खरीद लाया और उस मशीन को सोने को निकालने के लिए उस खान के पास ले गया। और उसने सोना निकालने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक चमचमाता हुआ मेटल दिखाई दिया और अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है। लेकिन उस आदमी के साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अचानक उस खान से मानो सोना ही गायब हो गया। लेकिन उसने खूब मेहनत करी, खूब कोशिश करी, लेकिन अंत में उसे निराशा ही मिला। और बहुत मेहनत करने के बाद आखिर उसने हार मान ही लिया। अब उसे लगा कि यहाँ सोना नहीं है, लेकिन सच तो यह था कि मात्र 3 फीट अंदर सोना ही सोना था। और उसके बाद उस आदमी ने उस मशीन को बहुत ही कम दामों में एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर कबाड़ी वाला बेवकूफ़ होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसने तुरंत एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाकर उस जगह पर ले गया और उसने उस इंजीनियर को उस सोने के खान को दिखाया। फिर कुछ रिसर्च करने के बाद उस इंजीनियर ने बताया कि सिर्फ 3 फीट के अंदर सोना ही सोना है। और उसके बाद मानो उस कबाड़ी वाले के पास सोना ही सोना था। और तब से वो कबाड़ी वाला उस सोने को निकालकर बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। अब जैसे ही ये बात उस आदमी को पता चला, तभी उसके पास में एक साधु रहता था और उस आदमी ने साधु को सारी कहानी बताई। और उसने बोला, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तभी उस साधु ने जवाब दिया कि हर बार ना का मतलब ना नहीं होता। मतलब कामयाबी तुम्हारा एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही थी। बस तुम्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उस वक्त हार माना जिस वक्त तुम्हें एक और कोशिश की ज़रूरत थी। और रही बात उस कबाड़ी वाले की, उस काम में वो इसलिए कामयाब हुआ कि ये बात वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी काम को छोड़ने से पहले उस काम में एक्सपर्ट आदमी से राय लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कामयाबी हमारी एक और कोशिश का इंतज़ार करती है और हम उसी वक्त हार मान जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी तुम्हारी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला तो ये कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और दूसरा ये कि किसी भी काम को छोड़ने से पहले उस काम में जो एक्सपर्ट है उससे राय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे, बिना कोशिश किए हार मान लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कुछ समय की हार से परेशान होकर हार मान लेना किसी भी इंसान के फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो जीतने वाले होते हैं। दोस्तों, कुछ समय की हार ही हमें लंबे समय के लिए सक्सेसफुल इंसान बनाती है। क्योंकि ज़िंदगी में बिना रुलाए तो एक प्याज भी नहीं कटती। तो ये तो ज़िंदगी है, बिना हारे आपको जीत कैसे मिल सकती है? इसलिए ज़िंदगी में जब भी हार मिले, उस हार को स्वीकार करो और फिर से अपने काम में लग जाओ। क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए IC व्हील मोटिवेशन। गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। जय हिंद।